मोअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्क व्यू सोसाइटी, मेरे मोअज़्ज़ज़ पार्टनर्स पार्क व्यू के रिहायशी, पार्क व्यू में काम करने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 हफ्ते पहले एक मुश्किल का सामना था हम सबको। यहाँ पे मुश्किल वक्त था, जुमेरात थी जिस रात यहाँ पे पानी आया, और ये भी वो जगह है जहाँ पे पानी मौजूद था, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर पानी मौजूद था। कोई 4 से 5 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर पानी आया। मैं कल ही मुल्तान के साथ मुख्तलिफ इलाकों से होके आया हूँ, और इस वक्त तक जो सैलाब ने तबाहकारियाँ की हैं, जिस तरीके से गांव के गांव जो है वो सैलाब की ज़द में आए हैं, और हज़ारों लाखों जो घर हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, उनका मैं नज़ारा कल भी करके आया हूँ। शुजाबाद का, अलीपुर का और मुख्तलिफ इलाकों का। मैं जिस दिन ये तबाही हुई उस दिन मैंने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था सोशल मीडिया पे, शायद आप सब ने सुना होगा। मैंने अपने तमाम मेंबरान से ये वादा किया था कि हम आपके साथ रहेंगे हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में। इंशाअल्लाह ताला पार्क व्यू आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और आज मैं यहाँ पे खड़ा होके आपको इस बात का ऐलान करने लगा हूँ कि पार्क व्यू ने वो तमाम फैसले जो कि ज़रूरी थे, सबसे पहले हिफाजत के लिए, बंद बनाने के लिए, एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, और उसके साथ रिलीफ पैकेज, आज दोनों का इंशाल्लाह मैं ऐलान करने लगा हूँ। सबसे पहले हमारा बंद, यहाँ पे अगर आप ये हटा सकें तो हमें यहाँ से अपना बंद का व्यू हो सकेगा। ये बंद जो है इंशाल्लाह आज मैं आप सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले 100 दिनों के अंदर अंदर ये बंद मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, और तमाम सोसाइटी के इर्द गिर्द इसको बनाया जाएगा। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं रहेगा जिसके इर्द गिर्द ये बंद ना बने। और ये जो बंद है इसके ऊपर, क्योंकि बंद के ऊपर स्पेस निकल रही है, तो हमने फैसला किया है कि हम इसको अपने मेंबरान की सहूलत के लिए यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे, ताकि जो भी इसको इस्तेमाल करना चाहे, वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए, सैर के लिए, वो इसको इस्तेमाल कर सके। इसको ब्यूटीफाई करेंगे। इस पे अगर कोई लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाना चाहें, इस पे सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स जा सकेंगे, ये नॉन मेंबर्स के लिए नहीं होगा। और इसके जो रास्ते हैं वो जो तमाम सड़कें जो आपकी जाके इसके साथ मिलती हैं, उसके ऊपर सीढ़ियां बनेंगी जो कि बन चुकी हैं। आपके सामने एक मॉडल तैयार हो गया है, और अब आप सब जाके इस तकरीब के बाद आप उसका मुआयना भी कर सकते हैं, इसको खुद देख भी सकते हैं कि वो किस किस्म का बन रहा है। यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है मेरे पीछे स्क्रीन पे, और अभी हम इसका जाके, ये तकरीबन 30 फुट ऊंचा है। अगर आप इसके राइट साइड पे देखें ज़मीन, तो ये राइट साइड की ज़मीन से तकरीबन 30 फुट ऊंचा है, और ये इसका मॉडल होगा। यही सारा मॉडल बनेगा पूरी सोसाइटी के इर्द गिर्द। ये इसी तरह ग्रीन होगा दोनों साइडों से, दरमियान में आपका जॉगिंग ट्रैक होगा, और ये पूरी सोसाइटी के इर्द गिर्द होगा।
और इसके ऊपर हम सिक्योरिटी, इसके ऊपर कैमरास और इसके ऊपर ये सब चीज़ें जो कि यहाँ के रहायशियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें वो देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह हम इसको 100 दिनों में मुकम्मल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस 15-20 दिनों में सीखी हैं, और एक वो मुझे शेर याद आ रहा है, शायद तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये मुझे याद है कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो बहुत सारे लोग पहचाने गए, बहुत सारों ने माशाल्लाह हमें मुश्किल में देख के काफ़ी पैसे कमाए। सोशल मीडिया पे बहुत वीलॉग्स बनी, बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स भी आए माशाल्लाह। वो जैसे ही अलीम खान का नाम डालते थे माशाल्लाह हर एक को लाइक्स, कोई मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में उनको पैसे आ रहे थे, और उन्होंने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। चले हमारे बहाने कोई कम से कम किसी और के फ़ायदा ही हो गया। कईयों ने कहा अलीम खान डूब गया, कईयों ने कहा पार्क व्यू डूब गई है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, वो एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, हम सब ने ज़्यादातर ने देखी होगी, उसके बाद उसका दोबारा से वो भी आई है, मौला जट। और मौला जट का एक बड़ा मशहूर फिक्र है, एक डायलॉग है जिसमें उसने कहा था मौला नू मौला ना मारे, मौला नहीं मरता। तो ये जो अलीम खान है ना, ये किसी बंदे की बस की बात नहीं है, और ना तो बंदा हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ये मेरे परवरदिगार के पास है। तो ये कंट्रोल उसने अपने पास रखा है। किसी की ख्वाहिश से मैं नहीं मरने वाला, किसी की हसद से मैं नहीं मरने वाला। ये जो दिल के अंदर कीना आपने मेरे लिए संभाल के रखा हुआ है, ये संभाल के रखे, ये आपके मरने के काम आएगा, मेरा कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह ताला उन सबको जिनको बहुत खुशी थी उनको बताना चाहता हूँ पार्क भी उससे ज्यादा खूबसूरत है, और इंशाल्लाह ताला हम उससे ज्यादा कारोबार करेंगे जो हम इससे पहले कर रहे थे, और हम पार्क व्यू को उससे ज्यादा खूबसूरत अब बनाएंगे जो इससे पहले बना रहे थे। ये पार्क व्यू मामूली चीज नहीं है, ये पार्क व्यू मेरे जिस्म का हिस्सा है, और ये पार्क व्यू मुझे उतनी अजीज है जितने मुझे अपने बच्चे अजीज हैं। इस पार्क व्यू के अंदर अलीम खान के माँ बाप दफन है, ये अलीम खान इस पार्क व्यू को कैसे छोड़ सकता है? इसलिए जिस जिसकी ख्वाहिश है वो इसी ख्वाहिश के साथ इंशाल्लाह अगले जान जाएगा। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, तुमने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, लानत हो इस तरह के पैसे कमाने पे। जो किसी को मुश्किल में देख के खुश हुए, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं ये वक्त गुजर जाते हैं पर चेहरे याद रहते हैं। मुझे एक एक शख्स का चेहरा याद है, मैंने निशान लगा के रखा है। जितनी देर मैं जिंदा हूं और जितनी देर मेरे बच्चे मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को हम संभाल के रखेंगे, और याद रखेंगे हमारे मुश्किल वक्त में तुम कहां खड़े थे। वक्त तो गुजर जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्क व्यू के ऊपर जो तनकीद की, कई सियासी लोग थे, उनकी सियासी मजबूरियां थी, उन्होंने सियासत निकाल ली। कई लोग थे जो समा चैनल से निकाले गए थे, उन्होंने वो गुस्सा निकाला। वो किस किस बात पे निकाले गए थे मैं अब ये नहीं बताना चाहता, मैं उनके लेवल पे नहीं जाना चाहता। उनकी क्या हरकतें थी जिसकी वजह से उनको समा चैनल ने निकाला, मैं वो नहीं बताना चाहता। कई ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास एप्लीकेशनें जमा कराई हुई थी समा में नौकरी के लिए, उनकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुई, उन्होंने उसका भी गुस्सा निकाला। पर कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया ना, लेकिन चेहरे पहचाने गए। इंशाल्लाह ये जो मेरे बहन भाई मेरे सामने बैठे हैं, इनकी दुआएं मेरे साथ रही। इंशाल्लाह ताला मैं पार्क व्यू को उससे डबल खूबसूरत करूंगा जिस तरह की पार्क व्यू पहले थी। ये देख लो आगे एम्बैंकमेंट, ये देख लो बंद, ये देखना ये कितनी खूबसूरत चीज बनने लगी और कितनी महफूज चीज बनने लगी है।
इसके ऊपर कोई पैसे की कदर नहीं है। इसके ऊपर जितने अरब लगाने पड़े अलीम खान लगाएगा और इसको ऐसा खूबसूरत बनाएगा कि तुम्हें घर बैठे तुम्हारे अंदर मिर्चें लगेंगी। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इस मुश्किल वक्त में किन का पता लगा? मेरे दोस्तों का पता लगा। इस मुश्किल वक्त में किसका पता लगा? मेरे खैर खाओं का पता लगा, मेरे लिए दुआओं करने वालों का पता लगा और मुझे अपनी टीम का पता लगा। सबसे ज्यादा मुझे खुशी किस बात की है? मेरी टीम कोई मामूली टीम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम है मेरी। और ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं ये मामूली लोग नहीं हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 दिन तक जाके शावर भी नहीं लिया, उसी कपड़ों में मौजूद रहे 3 दिन तक बंद के ऊपर। और ये मेरे दोस्त सामने बैठे हैं, ये मेरे जो पार्टनर्स हैं, रियल स्टेट पार्टनर्स, ये मेरे साथ वहां पे खड़े रहे जाके। हम 3 रातें वहां पे खड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन पानी आया उस दिन के बाद से लेके आज तक, आपको पता है यहां पे ऐसे हमारे पार्टनर्स मौजूद हैं जिन्होंने खुद जा जाके वहां पे सफाई करवाई है, खुद सड़कें धोई हैं। ऐसे पार्टनर भी किसी को मिल सकते हैं? मैं आप सबका मकरूज हूं। यह वक्त तो सब पे गुजर जाता है, ये सारा वक्त नहीं रहता। वो कहां है पानी? जो वहां था पानी, कहां है वो आज पानी? पानी तो गुजर गया लेकिन दास्ताने छोड़ गया। वो जो दिन थे वो मेरे अंदर महफूज है। कौन कौन मेरे साथ उस दिन खड़ा था मेरे अंदर महफूज है। और जितनी देर मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह ताला वो लोगों को अपने दिल पे रखूंगा। मैं सिर्फ उनके साथ नहीं हूं जो मेरे मुखालिफ निकले, जिन्होंने मेरे पे तनकीद की, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ बुग़्ज़ निकाला। मुझे वो लोग भी याद रहेंगे जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिन्होंने पार्क व्यू के लिए दुआएं की, जिन्होंने यहाँ के मकीनों के लिए दुआएं की और यहाँ के मकीनों के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। और मैं उन तमाम पार्टनर्स को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर साबित किया कि ये कमाल टीम है। मैं अपनी मैनेजमेंट टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पे CEO साहब बैठे हैं, जुनेद अमीन साहब, यहाँ पे शुएब सिद्दीकी साहब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे जितने दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास मेरी मैनेजमेंट टीम में बेशुमार ऐसे लोग हैं, मुबशर है, अली है, फ़ख्र है, जो 3 दिन सोए नहीं, एडी है, और उन्होंने दिन रात काम किया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपने साबित किया है कि आप एक बेहतरीन दोस्त हैं। आप पार्क व्यू का हिस्सा हैं और आप मेरा हिस्सा हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ उसी तरह खड़ा हूंगा जिस तरह आप मेरे साथ खड़े हुए। इसी तरह मैं उन तमाम मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब उनके पास हमारी टीमें गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें मुश्किल जरूर पेश आई, लेकिन उन्होंने अपने साथ अपने लोगों को बुला के भी सफाई में हमारी मदद की। बहुत सारे लोगों ने, जहां हमने होटल्स का बंदोबस्त किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हमारे पास रिहाइश का बंदोबस्त है, हम आपके होटल में नहीं रहना चाहते, हम अपने बहन भाई के घर रह लेंगे। कोई बच्चों की तरफ चला गया, कोई माँ बाप की तरफ चला गया, कोई बहन भाइयों की तरफ चला गया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दिल की गहराइयों से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मुश्किल वक्त था, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। आज मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूँ, ये तमाम मेंबर्स के लिए, एक एक घर की कंपनसेशन होगी, एक एक घर की, एक एक फैमिली की कंपनसेशन होगी। आज मैं 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर रहा हूं। 1 अरब रुपए का पैकेज होगा और अगर किसी को यह महसूस हुआ उसके बाद कि कोई कमी रह गई है, उसकी किसी एक चीज की भी कमी रह गई है, वो फिर हमें बताए, हम फिर लेके आएंगे उसके लिए और पैकेज भी देंगे। हर शख्स के एक एक घर की जब तक कंपनसेशन नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आज CEO साहब को,
नईम साहब आपको, शुएब साहब आपको, जितनी हमारे टीम यहाँ पे बैठी हुई है, हमारे रियल एस्टेट पार्टनर्स को, सबको कहना चाहता हूँ कि आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारे जितने लोग हैं उनकी भरपूर तरीके से कंपनसेशन हो, और अगर किसी की शिकायत है उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करनी और हमने फिर उसकी शिकायत को दूर करना। लेकिन साथ साथ मेरी आप लोगों से इल्तमास भी होगी, अपने तमाम मेंबर मेंबरान से, कि हम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मोहब्बत से आपकी ये कंपनसेशन करना चाहते हैं। बराए मेहरबानी उन लोगों का इसमें ख्याल रखिएगा जो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए नजायज़ फ़ायदे की, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि उसकी दो अगर मिसालें भी आती हैं ना तो उससे बाकियों का नुकसान भी हो जाता। अगर किसी का 5 लाख का नुकसान हुआ है, बराए मेहरबानी वो 10 लाख का नुकसान ना बताए। किसी का 10 लाख का हुआ है तो वो बराए मेहरबानी 20 लाख ना बताए। ऐसे मत कीजिएगा जिससे हमें भी इस बात पे अफसोस होने लगे कि हम क्या कर रहे हैं और आगे से हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे मोदबाना गुजारिश है, बराए मेहरबानी हमारे इस जज्बे का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी जायज़ कंपनसेशन बनती है उसी का मुतालबा कीजिएगा। हमने ये ब्लॉक वाइज और स्ट्रीट वाइज इसको डिवाइड कर दिया। स्ट्रीट के अंदर एक जो सारे घर हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, उनकी जब कंपनसेशन होगी, पानी का मुख्तलिफ मेयार मुख्तलिफ सड़कों पे था, किसी जगह पे मेयार कुछ और था, किसी जगह पे मेयार कोई और था, इसलिए कंपनसेशन भी उसके हिसाब से है। जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ होगा उसकी ज़्यादा कंपनसेशन है, जिसका कम नुकसान हुआ होगा उसकी कम कंपनसेशन। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई, आपके पास लोग आएंगे, आपके घरों में आएंगे, कंपनसेशन देने आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में आके आपको कंपनसेशन मिलेगी इंशाल्लाह, और पार्क व्यू की मैनेजमेंट आपके पास आएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके हमसायों में से, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनमें से किसी को भी इसके बारे में मौका ना मिले कि वो कोई नाजायज़ बात करें। वो तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये 4 या 5 हमारे, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 5 ब्लॉक्स के अंदर मैं 2 महीने के डेवलपमेंट चार्जेस को माफ़ करने का ऐलान कर रहा हूँ। 2 महीने तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट चार्जेस नई कंस्ट्रक्शन पे नहीं लिए जाएंगे। जिसने भी घर बनाना होगा हम उसको बगैर किसी डेवलपमेंट चार्जेस के उसके घर बनवा के देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कोई शख्स भी ऐसा एक भी मेंबर नहीं रहेगा जिसकी कंपनसेशन ना हो। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, मंडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह आपके घरों में लोग आएंगे। ब्लॉक वाइज हम चलेंगे, हर ब्लॉक में हम कंपनसेशन करेंगे। मैं अपने ख़ास तौर पे अपने जो पार्टनर्स हैं उनको कहना चाहता हूँ, आपको हमने इसके अंदर साथ शामिल किया है ताकि आप लोगों की और हमारे मेंबर्स के इकट्ठे होके हम इसकी इंशाल्लाह ताला इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप सबका एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जुनेद साहब ने अभी मुझे खुशखबरी दी है कि यहाँ पे हमारा जो लेस्को का ग्रिड है वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया, आपको उसकी भी मुबारक हो। और आखिर में उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी दुआओं में हमें याद रखा, पार्क व्यू को याद रखा। ऐसी बहुत सारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, अपने घरों में बैठ के दुआएं की, हमारे पास आए, हमें मैसेजेस भेजे, हमारे लिए अपने नमाज़ों में दुआ की। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त तो गुजर गया, इंशाल्लाह ताला कंपनसेशन भी हो जाएगी, लेकिन आपकी मोहब्बत जितनी देर हम जिंदा है इसका कर्ज हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।